हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, भारत में अधिकतम लोग टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं और जो करते भी हैं वे सरकार को कोसते जरूर हैं। क्योंकि उनके पास टैक्स से संबंधित जानकारी का अभाव है। संभवतः लोग कर के नाम से भी डरते हैं। कर या टैक्स को लेकर बैठे डर को हटाने के लिए कर के विभिन्न पहलुओं को समझना जरूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टैक्स यानी कि कर के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे कि आखिर टैक्स क्या है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, अर्थात टैक्स के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि टैक्स किसे कहते हैं, यानी कि टैक्स क्या है, यानी कि कर क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं से जो धनराशि अर्जित किया जाता है उसे ही कर या टैक्स कहते हैं। और राष्ट्र के अधीन आने वाली विविध संस्थाएं भी तरह तरह के कर लगाती हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि टैक्स यानी कि कर का मुख्य उद्देश्य जनता को वस्तु और सेवा उपलब्ध करने के लिए पर्याप्त धनराशि इकट्ठा करना होता है, जैसे सड़क, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक यातायात आदि। यानी कि जनता की सुविधा के लिए जनता से ही वसूली जाने वाली राशि को टैक्स यानी कि कर का नाम दिया जा सकता है। कर का भुगतान राष्ट्र के विकास, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, समाज के उत्थान और यहाँ तक कि राष्ट्र के लिए कल्याणकारी गतिविधियों सहित कई स्तरों पर लाभकारी है। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उपक्रमों के लिए तथा आय उत्पन्न करने के लिए सरकारों द्वारा अपने नागरिकों पर कर लगाया जाता है। भारत में कर लगाने का सरकार का अधिकार भारत को संविधान से ही मिला है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने की शक्ति आवंटित करता है। भारत के भीतर लगाए गए सभी करों को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक कानून के साथ समर्थित होना चाहिए। और साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि देश में प्रचलित टैक्स की गणना तथा आरोपण का कार्य उस देश का वित्तीय विभाग का मंत्रालय देखता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं टैक्स के प्रकार। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भारत में मुख्यतः दो प्रकार के कर या टैक्स होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर, जो प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूरे विस्तार से बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भुगतान व्यक्ति या कानूनी संस्था को सीधे सरकार को करना होता है, और प्रत्यक्ष करों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी द्वारा देखरेख किया जाता है। और साथ ही प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य व्यक्ति या कानूनी संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और गिफ्ट टैक्स आदि डायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर के प्रकार हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि सेवाओं और उत्पादों पर लगाए जाने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, और यह कर सेवा या उत्पाद के विक्रेता द्वारा एकत्र किए जाते हैं। यह कर उत्पादों और सेवाओं की कीमत में जोड़ा जाता है, और साथ ही यह उत्पाद या सेवा की कीमत को बढ़ाता भी है। साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में सरकार द्वारा केवल एक अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। इसे जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कहा जाता है। और साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ये जो जीएसटी है, इसके परिणाम स्वरूप अन्य प्रकार के करों और शुल्कों जैसे कि मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर यानी कि सेन वैट, साथ ही सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क समाप्त हो गए हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जिन उत्पादों या सेवाओं पर जीएसटी के तहत कर नहीं लगाया जाता है वे हैं बिजली, मादक पेय और पेट्रोलियम उत्पाद। व्यक्तिगत राज्य सरकारों द्वारा पिछले कर व्यवस्था के अनुसार बिजली, मादक पेय और पेट्रोलियम उत्पाद पर कर लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं अन्य कर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अलावे छोटे छोटे उपकर भी होते हैं, जो कि विभिन्न उप श्रेणियों में आते हैं।
आयकर अधिनियम के भीतर इन करों को नियंत्रित करने वाले अलग अलग कार्य हैं। अन्य कर मामूली राजस्व जनरेटर और छोटे उपकर टैक्स हैं। और साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि अन्य करों की भी विभिन्न उप श्रेणियाँ होती हैं, जैसे कि पहला है प्रॉपर्टी टैक्स, जिसे संपत्ति कर कहा जाता है। इसे रियल एस्टेट टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स भी कहा जाता है। आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति के मालिक संपत्ति कर के अधीन है और इसका उपयोग कुछ मूलभूत नागरिक सेवाओं के रख रखाव के लिए किया जाता है। प्रत्येक शहर में स्थित नगर निकायों द्वारा संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। और दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स, जिसको हिंदी में व्यवसायिक कर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह रोजगार कर उन लोगों पर लगाया जाता है जो किसी पेशे का अभ्यास करते हैं या एक वेतनभोगी आय, जैसे वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर आदि हैं। यह कर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, सभी राज्य व्यवसायिक कर नहीं लगाते हैं। तीसरा है इंटरटेनमेंट टैक्स यानी कि मनोरंजन कर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह वह कर है जो टेलीविजन श्रृंखला, फिल्मों, प्रदर्शनियों आदि पर लगाया जाता है। चौथा है पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क या स्थानांतरण कर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ये संपत्ति खरीदने के समय या उसके बाद संपत्ति कर के पूरक के रूप में एकत्र किए जाते हैं। पांचवा है एजुकेशन टैक्स यानी कि शिक्षा कर। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए और बनाए गए शैक्षिक कार्यक्रमों को निधि देने के लिए लगाया जाता है। छठा है एंट्री टैक्स। यह वह कर है जो किसी राज्य में प्रवेश करने वाले उत्पादों या वस्तुओं पर लगाया जाता है। सातवां है रोड टैक्स और टोल टैक्स। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि यह टैक्स सड़कों और टोल इंफ्रास्ट्रक्चर के रख रखाव के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और साथ ही अन्य कर। अन्य कर में 7 कर जो हमने डिस्कस किया है। और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी ध्यान रखिएगा कि कर लगाने का एक और उद्देश्य विकास कार्यों के लिए धन एकत्र करना तथा यथासंभव राष्ट्र की विषमता को दूर करना भी है। इसीलिए जिनकी अधिक आय है उन्हें कम आय वालों की अपेक्षा अधिक मात्रा में कर देना पड़ता है। देश के विभिन्न विभागों को सही तरीके से चलाने के लिए देश के नागरिकों द्वारा टैक्स समय समय पर भरना बहुत ही जरूरी है। यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इसका भुगतान समय समय पर सरकार को करे। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने टैक्स के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।